जो सबसे ज्यादा लूट कर सकता है उसी अधिकारी को वो जगह पर मिल रहा है, उसी अधिकारी का चयन हो रहा है। चयन का मापदंड बदल गया है। चयन का मापदंड में जो अधिकारी ज्यादा लूट करेगा वही अधिकारी को बीडीओ, सीओ, डीसी से लेकर सरकारी सचिव बड़े पदों पर भी वही व्यक्ति बैठ रहे हैं। यही सच्चाई है। आज के दिन मानक बदल गया। हमने सरकार से स्थानीय नीति के लिए 1932 या लास्ट सेटलमेंट को मांगा, लेकिन सरकार ने हमें क्या दिया? सरकार ने 2023 देने का काम किया है। सरकार ने 2023 का नीति देने का काम किया है। और आज भी मंच पर खड़ा होकर ये कैसा नेता, कैसा नेतृत्व खड़ा होकर खुलेआम लोगों के बीच में झूठ बोले जा रहा है। अब समय आ गया, आर की पार की लड़ाई का समय आ गया। और राज्य के वो ज्वलंत विषय, जिस विषय को लेकर लगातार हम लोग बात करते रहे हैं, लगातार वर्षों से जिस विषय को सरकार के मुखिया के सामने, सरकार के स्थानीय प्रतिनिधियों के सामने लगातार चर्चा करते रहे हैं, आज के दिन कहीं पर इस 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले प्रदेश में ये सभी लोग विदित हैं, सभी को पता है कि राज्य का ज्वलंत विषय क्या है। कि आज राज्य में सबसे ज्यादा ज्वलंत विषय और सबसे बड़ा विषय है कि राज्य में जिस वायदे के साथ इस सरकार का गठन हुआ था, जिस विषय के साथ इस सरकार का गठन हुआ था, वो सरकार आज 3 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सरकारी और सरकार का नेतृत्व करते हुए एक भी कमिटमेंट, एक भी वादा को पूरा नहीं कर पाई। सरकार ने प्रथम कहा था कि सरकार आएगी इस राज्य के मूल लोगों के लिए, आदिवासी के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए हम स्थानीय नीति, नियोजन नीति और आरक्षण जैसे विषय पर निर्णय लेंगे। समय काल भी निर्धारित किया गया था। लेकिन यही सरकार जब सदन पहुंचती है तो सदन में इस बात से इनकार करती है। जब उनके लूट पर दबिश पड़ता है तो सरकार अचानक एक प्रस्ताव लेकर आती है, और ऐसा प्रस्ताव जो पॉलिटिकल एजेंडा बनता है। और 3.5 साल में भी कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से और सरकार के निर्णय के कारण आज पढ़ने वाले छात्र जिनका वास्ता उसके किताब, प्रतियोगिता परीक्षा हॉस्टल और महाविद्यालय से होना चाहिए, वो छात्र आज सड़क पर खड़े हैं। वही किसान की स्थिति देख लीजिए और इस राज्य में अपराध को आप गिन लीजिए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अपराध कहीं हो रहा है तो हेमंत सरकार के अंदर हो रहा है, इसी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, इसी सरकार के संरक्षण में हो रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने सरकार से स्थानीय नीति के लिए 1932 या लास्ट सेटलमेंट को मांगा, लेकिन सरकार ने हमें क्या दिया? सरकार ने 2023 देने का काम किया है। सरकार ने 2023 का नीति देने का काम किया है। और आज भी मंच पर खड़ा होकर ये कैसा नेता, कैसा नेतृत्व खड़ा होकर खुलेआम लोगों के बीच में झूठ बोले जा रहा है। अब समय आ गया, आर की पार की लड़ाई का समय आ गया है। अब आपको तय करना पड़ेगा, राज्य की जनता को तय करना पड़ेगा। ऐसे मठाधीश, ऐसे अगर राजनेता अगर राज्य की गद्दी पर रहेंगे तो रोज राज्य का नुकसान होगा। और आप देख रहे हैं जिस सरकारी संसाधन को बचाने की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा करते रहा है, आज वही के नेतृत्व में सरकारी संरक्षण में सबसे ज्यादा लूट इस प्रदेश में हो रहा है और सरकारी संसाधन का हानि हो रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यह संभव था कि सरकार निर्णय ले सकती थी, सरकार के पास विकल्प थे, लेकिन यह सरकार समाधान नहीं चाहती है। यह सरकार राज्य के लिए नहीं सोच रही है। प्रथम बार जब सरकार आई थी तो राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र जारी किया था। अब सरकार बताए, सरकार ने निर्णय लिया और अपने निर्णय के आधार पर आज 3.5 साल में सरकार का आर्थिक स्थिति क्या है, सरकार का राजस्व कहां है? सरकार का राजस्व
कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में राजनीतिक दलों के जेब भरने का काम कर रहा है। यही निर्णय हो रहा है, यही बातें चल रही है। इसके उदाहरण है कि शासन में आपने देखा होगा पार्लियामेंट मेंबर, असेंबली मेंबर या जनप्रतिनिधि या राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सुरक्षा बहाल है। यहाँ पर सुरक्षा प्रोटोकॉल से सुरक्षा कहीं ना कहीं उसके सुरक्षा के पॉइंट पर आकलन करते हुए, लेकिन किस हालत पर और क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा का 24 जिला अध्यक्ष को किस लेवल का सिक्योरिटी प्राप्त है, आप जाके देख लो। जिला अध्यक्ष इंसास और 47 लेके घूम रहा है। यही सुरक्षा है, यही सुरक्षा है इस राज्य का, यही उनका नेतृत्व है, यही पूरे 24 जिला में हाल है। उसके जिला अध्यक्ष सबसे डरे हुए हैं और जिला अध्यक्ष डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो एक राज्य के मंत्री से ज्यादा भी सुरक्षा में घूमने का काम कर रहे हैं। ये सरकार और सरकार के नेता जब डरे हुए हैं तो आम लोगों का क्या होगा। इसीलिए सरेआम रांची जैसे मुख्यालय राजधानी में भी दिन में गोली चल रहा है। यही हेमंत सरकार का 3 साल का व्यवस्था है, यही शासन है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने लगातार कहा है कि राज्य के अंदर एक बड़ा समाज अपने सारनाथ धर्म कोड की मांग कर रहा है। अपने शेड्यूल ट्राइब में छूटे हुए ऐसे समाज को लाने की बात और चर्चा चल रही है। इन सभी मुद्दों के साथ साथ इस राज्य में आज का हम लोग प्रारंभ में जब राज्य सरकार या राज्य चलती थी और लोग का मानक और मानना है कि जो अधिकारी अच्छा होगा, जो अधिकारी अच्छा सेवा देगा या जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा, जो काम करने में दक्ष होगा, जो जनता की सेवा बेहतर रूप से कर सकता है, शासन का बेहतर नेतृत्व कर सकता है, उसे कहीं ना कहीं ब्लॉक, जिला या बड़े पदों पर लाने की तैयारी सरकार की होती थी। लेकिन आज देखो, आज का हालत क्या है। जो सबसे ज्यादा लूट कर सकता है उसी अधिकारी को वो जगह पर मिल रहा है, उसी अधिकारी का चयन हो रहा है। चयन का मापदंड बदल गया है। चयन का मापदंड में जो अधिकारी ज्यादा लूट करेगा वही अधिकारी को बीडीओ, सीओ, डीसी से लेकर सरकारी सचिव बड़े पदों पर भी वही व्यक्ति बैठ रहे हैं। यही सच्चाई है आज के दिन। मानक बदल गया। मानक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। स्थिति ये है, एक अदना आदमी भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। गांव में एक जाति आय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए भी दान देना और दक्षिणा दिए बगैर जाति आय भी नहीं बन रहा है। मैंने खुलेआम कहा था, सरकार अगर मत है तो सामने आकर बताइए कि सरकार का एक भी काम बिना दक्षिणे का किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है तो सरकार सामने आकर अपनी बात रखे कि ऐसा हो रहा है। पूरे राज्य में यह अराजकता है और जिस राज्य में ऐसी व्यवस्था कायम रहेगी, जिस राज्य का हालत ऐसा रहेगा, वो निश्चित रूप से उस राज्य का भविष्य क्या होगा और उसकी कल्पनाएं कहां तक जाएगी, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ये राज्य के लिए एक अराजकता का विषय, लॉ एंड ऑर्डर का विषय, अनिश्चितता का विषय, यहाँ का आज और कल दोनों अंधकारमय है। इसीलिए हमारी पार्टी ने तय किया कि इस वर्ष हम लोग आंदोलन का वर्ष तय करते हुए लोगों और जनता के बीच जाकर हम लोग अपनी बात को मुखर रूप से रखने का, जनता की गोलबंदी करने का और अपनी बात को फिर से मुख्यालय तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी के साथ 24 जिला में आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और उसी कार्यक्रम के तहत आज रांची में भी आज आके ये केवल सांकेतिक कार्यक्रम है, ये जानकारी दे रहे हैं। अगला इसी माह के अंत में पूरा प्रदेश भर का लोग रांची पहुंचेगा और सामाजिक न्याय मार्च करेंगे। यही तैयारी हमारी। हम सामाजिक न्याय पर, हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं कि 200 ओबीसी के छोटी बड़ी जातियां यहां पर है। इस राज्य का आकलन और मूल्यांकन होना चाहिए। बिहार में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका जैसे राज्य अपने राज्य के हित में, अपने लोगों के लिए लगातार ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस राज्य सरकार को जू नहीं रेंग रहा। ये राज्य सरकार के लिए ये कोई काम और दायित्व तो नहीं है। ये सरकार केवल झूठ बोलना जानती है
इसीलिए मैंने कहा है सरकार का कैरेक्टर चरित्र केवल झूठ और लूट का चरित्र है। यही हेमंत सोरेन का सरकार का 3.5 साल का उपलब्धि है और यही उपलब्धि लेकर सरकार आगे आ रही है और सरकार राजनीति कर रही है।